वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्यारे बच्चों। आज के इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो साथियों, कक्षा 8 अध्याय दूसरा एक चर वाले रैखिक समीकरणों में जब चर दोनों तरफ हो तो उन एक चर वाली समीकरणों को हल करने के जो अनुप्रयोग है उसके संदर्भ में हम लोग प्रश्नावली 2.4 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 1 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक प्रश्न है और इस प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो आपको, मुझे पूर्ण भरोसा है प्यारे साथियों, बहुत ही मजा आएगा। देखिए प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है। अमीना अमीना बाईसा नाम की एक बच्ची है जो क्या करती है, एक संख्या सोचती है साथियों। मतलब एक गेम की तरह। देखो क्या सोच रही है, संख्या सोच रही है। अब हमें संख्या मालूम नहीं है ना, नहीं मालूम है तो मान लो अमीना द्वारा सोची गई जो संख्या है वो आपके x है प्यारे साथियों, मान लिया। अब क्या कर रही है, वह इसमें से 5/2 घटा रही है। तो बहुत बढ़िया, जो संख्या x थी उसमें से उसने क्या कर दिया साथियों, 5/2 घटा दिए। चलो या बीच में लिख देता हूं मैं, जो संख्या थी x उसमें से क्या कर दिए उसने, 5/2 घटा दिए। अब जो नया परिणाम उसको प्राप्त हुआ है उसको वो 8 से क्या कर रही है साथियों, गुणा करवा रही है। मतलब x माइनस 5/2 को 8 से गुणा करवा रही है। और अब जो परिणाम उसको मिला है, दरअसल वो पहले जो सोची गई संख्या थी ना x, उसका तिगुना है, मतलब 3x के बराबर है। तब आपको क्या करना है साथियों, सोची गई संख्या ज्ञात करनी है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। वापस देखिए, अमीना बाईसा एक संख्या सोचती है जो हमने x मान ली और फिर उसमें से क्या करना है कि उन्होंने उसमें से 5/2 घटा दिए और जो नया परिणाम प्राप्त हुआ उसको 8 से गुणा कर दिया साथियों। तो ये लो 8 इंटू एक्स माइनस 5/2। और अब जो परिणाम मिला है वो पहले सोची गई संख्या का तिगुना है। मतलब जो परिणाम आपने x में से 5/2 घटा के और फिर उसको 8 से गुणा करके प्राप्त किया था, वो दरअसल जो पहले संख्या x आपने सोची थी या जो अमीना बाईसा ने सोची थी उसके तिगुने के बराबर है। मतलब पूरा समीकरण बन गया। 1% ही घबराने की जरूरत नहीं थी। एक एक चीज हमने प्रश्न से देखी और प्रश्न से देखने के बाद हमने जो जैसा समझ में आया वो प्रश्न में वहीं पर लिख दिया। और अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए साथियों, हल सबसे पहले क्या माना था हमने, ये माना कि अमीना द्वारा सोची गई जो संख्या है साथियों वो दरअसल x है। कौन है, x है, जो हमने आरंभ में मानी थी। अब किसके अनुसार कर रहे हैं हम लोग, पूरी बात कर रहे हैं प्रश्न के अनुसार साथियों। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। मजे की बात देखना आप, बहुत ही आनंद आएगा आपको इसमें। अमीना ने जो संख्या सोची थी उसमें से सबसे पहले क्या घटा रही है, 5/2 घटा रही है। ये घटा दिया हमने 5/2। अब उस संख्या में से 5/2 घटाने के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ उसको 8 से गुणा करना है साथियों। बिल्कुल कर दिया ये 8 से गुणा। अब जो नया परिणाम प्राप्त हुआ है वो पहले सोची गई संख्या के 3 गुणे के बराबर थी। तो पहले सोची गई संख्या x थी, उसको 3 से बराबर कर दिया तो उस तिगुने के बराबर है। अब आपको क्या करना है, वो सोची गई संख्या x लेके आनी है। तो देखो ये एक ऐसी समीकरण बनी है जिसकी शकल हमें प्रश्नावली 2.3 में आए हुए प्रश्नों की तरह मिलती जुलती नजर आ रही है। दोनों तरफ चर है और एक चर वाली रैखिक समीकरण है और इसको हमें हल करना है। तो चलिए साथियों किस तरीके से हल करते हैं देखिए आप। पहले इस 8 को x से गुणा करेंगे, 8x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 5/2 बराबर कितना है साथियों, 3x। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये 8x 2 का भाग 2 में एक बार, 8 में चला गया 4 बार, फिर माइनस का माइनस और ये हो गया 5 चौक 20 और बराबर इधर क्या है 3x। अब क्या करना है, अचर पदों को एक तरफ रखना है और चर पदों को एक तरफ करना है। तो क्या लिखेंगे, 3x को बाईं ओर, देखो दाईं ओर है ना 3x, 3x को तो बाईं ओर एवं -20 को किस ओर, दाईं ओर। क्या करने पर, पक्षांतरित करने पर, पक्षांतरित
स्थानांतरित करने पर साथियों, तो जैसे ही आप लोग इस प्लस के 3x को दाईं ओर से बाईं ओर लेके आओगे साथियों, प्लस का 3x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 8 माइनस का 3x, और बराबर जो माइनस का 20 है वो जब बाईं ओर से दाईं ओर जाएगा तब प्लस का 20 हो जाएगा साथियों। और अब देखिएगा आप 8x में से जब 3x गया, पीछे 5x बचा है प्यारे विद्यार्थियों, और बराबर में क्या है 20। तो अब देखो x के गुणा में कौन है 5 है, तो 5 का दे दो इधर भाग, तो 5 में 5 का भाग एक बार और 20 में भाग चला जाएगा 4 बार, तो x बराबर क्या है 4 है साथियों। मतलब अमीना बाईसा द्वारा सोची गई संख्या 4 है। कि सर इसकी जांच कैसे होगी, अभी करते हैं। देखो अमीना ने संख्या क्या सोची थी 4, उसमें से 5/2 घटाओ और उसको कर दो 8 से गुणा। तो देखिए साथियों, ये 8 को किया 4 से गुणा, 8 चौक 32, फिर माइनस 8 को करवाओ साथियों 5 से गुणा, प्लस माइनस माइनस, तो 8 पंजे 40/2, 2 का भाग दे दो, 40 में कितनी बार चला जाएगा 20 बार। अब 32 में से जब 20 जाता है तो पीछे 12 बचता साथियों, और जो ये 12 है वो आपने संख्या सोची थी 4, उसका तिगुना है या नहीं है, कि सर बिल्कुल है, तो मतलब अपना आंसर 100% सही है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या सर बिल्कुल आ गया? नहीं आया तो वीडियो पॉज करो, देख लो, थाने ज्यों दाई वे ज्यों आगे प्लस पाछे आगे प्लस लारे कर देख सको। तो चलिए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न, जो कि वो भी अपने आप में बहुत ही रोचक व इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या दूसरा आपसे क्या बोल रहा है, दो संख्याओं में पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 5 गुनी है साथियों। तो कहने का मतलब जो पहले वाली संख्या है वो दूसरी से 5 गुना बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से छोटी है। तो मान लो क्यों न हम लोग छोटी संख्या से ही शुरुआत की जाए, और मान लिया दूसरी संख्या x है साथियों, तो पहली संख्या इससे 5 गुनी मतलब 5x हो जाएगी प्यारे साथियों, है ना। अब देखो दो संख्याओं में पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या x की 5 गुनी है या नहीं है, कि सर बिल्कुल है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ो, तो मतलब जो पहली संख्या है उसमें भी आप लोग 21 जोड़ो, तो 5x + 21 हो गया। और फिर जो दूसरी संख्या है साथियों उसमें भी 21 जोड़ो, तो दूसरी संख्या x थी और उसमें भी आपने 21 जोड़ दिया, तो जो ये पहले वाली संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाएगी साथियों। तो दूसरी संख्या x + 21 जोड़ने के बाद जो दूसरी संख्या है वो x + 21 है, तो उसको आप 2 से गुणा कर दोगे तो वो आपके पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। तब आपको संख्या ज्ञात करनी है, तो बिल्कुल ज्ञात करते हैं साथियों। या मान लो, माना कि दूसरी संख्या x है, अतः प्रश्नानुसार पहली संख्या, देखो गैली संख्या नहीं है, पहली संख्या है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी की 5 गुनी, तो मतलब 5x होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि आ गई सर। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार, अतः पुनः प्रश्नानुसार मतलब वापस प्रश्न के अनुसार, अतः पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार देखो साथियों, प्रश्न बोल रहा है प्रत्येक में 21 जोड़ो, मतलब ये पहली संख्या है आपके पास 5x, इसमें भी 21 जोड़ो, और ये दूसरी संख्या है x, इसमें भी 21 जोड़ो। तो जो पहली संख्या है मतलब ये वाली, इस दूसरी संख्या है x + 21 जोड़ने के बाद x + 21 वाली से कितना गुनी हो जाएगी साथियों, 2 गुनी हो जाएगी। पहले 5 गुनी थी, अब जब दोनों में 21 जोड़ दिया तो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की जो मतलब नई परिस्थिति के अंदर दुगुनी ही रह गई साथियों। तब आपको वो संख्या ज्ञात करनी है, तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं आप। देखिए कैसे, ये तो है 5x और प्लस का 21 साथियों, 2 को x से गुणा करवाओ 2x, फिर 2 को 21 से गुणा कराओ, 2 को किया 1 से गुणा 2, और फिर 2 को किया 2 से गुणा, 2 दूनी 4, मतलब 5x + 21 बराबर आ गया आपके पास 2x + 42। तब अब क्या करेंगे साथियों, x के पदों को
x के पदों को तो दाईं ओर से बाईं ओर लाना है साथियों। तो x के पदों को बाईं ओर, वह जो ये अचर पद है इनको लेके जाना है इस तरफ। वह अचर पदों का, अचर मतलब जिनमें x के पद नहीं है, अचर पदों का दाईं ओर, कौन सी ओर? दाईं ओर क्या करना है साथियों? पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने पर, तो जैसे ही आप लोग दाईं ओर पक्षांतरण करोगे अचर पदों का और चर पदों का बाईं ओर पक्षांतरण करोगे तो 5x का तो 5x और प्लस का 2x जब इधर आएगा ये वाला साथियों माइनस का हो जाएगा, और ये 42 का 42 प्लस का 21 जब दाईं ओर जाएगा तब माइनस का हो जाएगा प्यारे साथियों। अब देखिए 5x में से 2x चला गया, पीछे बचा 3x, और 42 में से 21 चला गया तो पीछे बचा साथियों 21। अब यदि आप ध्यान से देख पा रहे हैं और साथ साथ में समझ भी पा रहे हैं तो आप लोग ये जरूर देख रहे होंगे कि गुरुजी x के गुणा में 3 है, और ये 3 जैसे 21 के भाग में जाएंगे साथियों, देखो 3 इधर x के साथ गुणा में थे तो इधर भाग में आ जाएंगे। अब 3 का भाग साथियों 3 में एक बार और 21 में जाता है 7 बार। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो x का मान कितना आ गया साथियों? x बराबर आ गया 7। x का मान 7 आया है प्यारे साथियों। तो 7 क्या था? तो क्या लिखोगे? अतः दूसरी संख्या, x क्या था? दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या x बराबर 7 है एवं पहली संख्या, गहली संख्या नहीं बेटा, पहली संख्या, तो पहली संख्या है वो 5x थी साथियों। तो 5 को 7 से गुणा करोगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगी। कि सर अब मैं जांच करूंगा, कर ले बेटा। पहली संख्या 35 है, इसमें 21 जोड़, 35 प्लस 21 कितना आया? 56। अब क्या करना है? दूसरी संख्या में भी 21 जोड़, तो दूसरी में 21 जोड़ेगा तो 7 प्लस 21 28 हुआ कि नहीं हुआ, और 28 को 2 से गुणा करता है तब 56 आता है कि नहीं आता है। तो यही तो बात बोल रहा है कि पहली संख्या में तो आप सीधे 21 जोड़ो और दूसरी संख्या के अंदर आप क्या जोड़ोगे साथियों? 21 जोड़ते हो और उसका दुगुना करते हो तो वो पहले वाली के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से अपनी जो जांच है वो एकदम शानदार तरीके से हो गई। अब हम हल करते हैं इस एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, तीसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। और क्या बोल रहा है? 2 अंकों वाली एक संख्या। तो देखो 2 अंकों वाली संख्या जब कभी भी आती है ना, तब उसमें पहला जो अंक होता है वो इकाई का होता है, फिर प्लस दूसरा अंक होता है वो दाई का होता है, और दाई वाले अंक को 10 से गुणा करना पड़ता है साथियों। इस चीज का आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जैसे 2 अंकों की संख्या 25 है, तब आप इसके एक्सटेंशन फॉर्म या विस्तार रूप लिखेंगे तो इकाई अंक 5 को तो गुणा करोगे 1 से, और फिर प्लस दाई अंक 2 को गुणा करोगे 10, तो ये क्या बनेगा? 5 प्लस 2 इंटू 10। अब देखिए साथियों, इसमें इकाई का अंक कितना है? 5, और दाई का अंक कितना है? 2। लेकिन जब आप इसको इकाई और दाई में डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि दाई का अंक 2 है, जबकि उसका स्थान वैल्यू या मतलब आपके पैलेस वैल्यू है वो आपके 20 है। तो इस कारण से उसका गुणांक कितना है? 10 है। आया आपकी समझ में? ऐसा नहीं कि सर इकाई अंक तो 2 है और दाई अंक 5 है, तो आप इसको सीधा नहीं लिख सके। सीधा लिखोगे ना तब 5 दूनी 10 हो जाएंगे, बीच में किसी का भी निशान नहीं होवे तो गुणा का निशान होता है। यूं नहीं कि मान लिया सर इकाई का अंक तो y है और दाई का अंक x है, तो वो संख्या क्या होगी? xy, और xy के अंदर फिर पता चला कि इकाई का अंक 5 है और दाई का अंक 2 है, तो 5 को 2 से गुणा करते हो 10 आता है। मामला फेल हो जाएगा साथियों, याद रखना। तो इसलिए आपको क्या करना है? इकाई वाली संख्या को तो 1 से गुणा करना है और दाई वाली संख्या को 10 से गुणा करना है, और इस तरीके से उस संख्या को मानना है। चलिए वापस बताएं। चलो आपकी इच्छा है, एक बार वापस बता देते हैं साथियों। आपको इकाई व दाई दोनों अंक मानने हैं, और जब संख्या लिखते हो ना तब इकाई अंक को 1 से गुणा करके और दाई अंक को 10 से गुणा करके लिखना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सीधी सी बात। तो अतः मानो आप यहां क्या मानोगे? प्रश्नानुसार हल के अंदर क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या मानते हैं इसमें कि माना की दी गई संख्या का जो इकाई अंक है साथियों, इकाई अंक से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। इकाई अंक x है, अतः किसके अनुसार? आप खुद देखना, प्रश्न के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं,
प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है साथियों, इधर समझिएगा आप कि अंकों का योग करूं तो इकाई अंक प्लस दाई अंक, इन दोनों का योग 9 है। अब जब मैं इकाई अंक x मान चुका हूं तो दाई अंक क्या आएगा? दाई अंक आपके जो दाई वाला अंक है, टेंस वाली जो डिजिट है, वो प्लस का x इस तरफ से उस तरफ जाएगा और माइनस का हो जाएगा। तो प्रश्न अनुसार दाई वाला अंक 9 माइनस x होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सर बिल्कुल आ गई। तो अब देखो, तो अतः प्रश्न अनुसार, किसके अनुसार? अतः प्रश्न अनुसार वह संख्या, अतः प्रश्न अनुसार वह संख्या क्या होगी? इकाई वाले अंक को तो करना है 1 से गुणा, फिर दहाई वाले अंक को करना है आपको 10 से गुणा और फिर उनको जोड़ना है। तो वो संख्या क्या बनेगी? 9 माइनस एक्स इंटू 10 और प्लस एक्स इंटू 1। तो देखिए वो संख्या आपकी क्या बनेगी? वो संख्या कुछ इस तरीके से बनेगी। ये हो गया 9 माइनस एक्स इंटू 10 और प्लस ये इकाई को एक्स से गुणा किया, तब आ गया आपके एक्स। अब देखो पुनः प्रश्न अनुसार, वापस प्रश्न के अनुसार देखो, पुनः प्रश्न अनुसार देखो, मैंने अभी तक प्रश्न केवल यही तक पढ़ा है, अंकों का योग 9 है, इसके आगे मैं गया ही नहीं हूं, इसके आगे मैं अब जाऊंगा। तो अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि इकाई इस संख्या के अंकों का स्थान बदल दो, अंकों का स्थान बदल दो, मतलब इकाई वाली को दाई वाली की जगह लिख दो और दाई वाले अंक को इकाई वाले अंक की जगह लिख दो। कैसे? जैसे कोई संख्या 25 है और इसके इकाई व दाई के अंकों को बदल देते हैं साथियों, तब आपके कितना आ जाता है? तब आपके यहाँ आपके 52 आ जाता है। 25 का देखो इकाई अंक आपके 5 था, वो अब 52 में दाई वाला हो गया और 25 में जो मतलब दाई वाला अंक है वो आपके 2 है, वो अब यहाँ पर इकाई वाला हो गया। तो ये तो हो गया संख्याओं के अंक इस प्रकार से बदलते हैं। तो पुनः प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न क्या बोल रहा है? इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर, तो चलो स्थान बदल देते हैं। स्थान बदलेंगे तो देखो इकाई वाला अंक तो क्या था आपके पास? इसमें इकाई वाला अंक तो है x, उसको तो बना देते हैं साथियों दाई वाला, और फिर प्लस दाई वाला अंक क्या है? यहाँ 9 माइनस एक्स, उसको बना देते हैं इकाई वाला अंक। समझ में आया कि नहीं आया? देखो इस संख्या में इस संख्या में क्या अंतर है? इस संख्या का वापस देखो आप, इस संख्या में ये तो पहले वाली संख्या है और अब अंकों को बदल दिया, तो इसका जो मतलब आपके इकाई वाला अंक है ये तो हो गया इसका दाई वाला अंक, और इसका जो दाई वाला अंक है 9 माइनस एक्स, वो हो गया इसका आपके इकाई वाला अंक। तो अंक बदल गए ना, तो अंक बदलने पे नई संख्या क्या बनी? यहाँ पर 10 को x से गुणा किया तब तो 10x, फिर प्लस ये हो गया आपके पास ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स। तो पुनः प्रश्न अनुसार देखो, अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है, अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है उसको हल सरल नीचे कर लेंगे। अब प्रश्न अनुसार आगे देखते हैं। अंकों को पलटने से या स्थान बदलकर जो नई संख्या प्राप्त हुई है वो पहले दी गई संख्या से 27 ज्यादा है। देखो अब पहले कौन सी संख्या दी गई थी? ये वाली, ये क्या थी? ये थी 9 माइनस एक्स इंटू 10 और प्लस एक्स, इससे 27 ज्यादा है, मतलब इसमें आप लोग 27 जोड़ोगे तो वो आपके पहले वाली संख्या के मतलब जो नई वाली संख्या के बराबर हो जाएंगे। इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता था साथियों, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाता। किस तरीके से? देखिए कुछ इस तरीके से आप लिख सकते थे। कैसे? यहां लिखोगे अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर, बराबर में क्या लिखते हो? बराबर में लिख देते आप लोग दी गई संख्या, दी गई संख्या और 27 जोड़ दिया उसमें। तो ये स्टेटमेंट क्या निकल के आया है? अंकों का स्थान बदलने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो पहले आपको दी गई संख्या से 27 ज्यादा होगी। तो अंकों का पहले देखो इधर लिखो पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या क्या है? पहले वाली संख्या है 9 माइनस एक्स इंटू 10 और प्लस एक्स। अब इसमें अंकों का स्थान बदलो, तो इकाई अंक कौन है? यहाँ एक्स है, तो इसको बना दो इसमें दाई वाला अंक, और इसमें दाई वाला अंक कौन सा? 9 माइनस एक्स है, उसको बना दो आप लोग इकाई वाला अंक। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अंकों के स्थान बदल दिए आपने, और जो नई वाली संख्या है वो पहले वाली संख्या से 27 ज्यादा है, तो इस तरफ साथियों 27 जोड़ दो। ये आपके रेखिक समीकरण बन गई। चलो जिसमें दोनों तरफ चर हैं तो इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं। ये तो हो गया 10x
और प्लस 9 और माइनस एक्स बराबर उधर देखिए 9 को कीजिए आप लोग 10 को कीजिए 9 से गुना 90, फिर प्लस 10 को कीजिए माइनस एक्स से गुना तो माइनस 10x, और ये हो गया प्लस x और प्लस 27 साथियों। अब क्या करना है, अब आपको यहां लिखना है, थोड़ा सरल कर लेते हैं, और 10 में से एक x चला गया, पीछे बचा साथियों 9x प्लस का 9, और इधर ये तो 90 और ये 27, 90 और 27 हो जाएंगे साथियों आपके पास 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 10 110, 110 और 7 117, और ये क्या है आपके पास, ये है माइनस के 10x और ये है प्लस का x, तो यहां बच जाएगा माइनस का 9x। अब क्या करना है, अब आप लोग यहां पर लिखोगे x के पदों का, तो आपको बाईं ओर भेजना है उनको, तो बाईं ओर वह जो अचर पद है साथियों, अचर पदों को दाईं ओर क्या करना है आपको, पक्षांतरित करने पर। तो जैसे ही आप लोग पक्षांतरित करेंगे प्यारे साथियों, ये प्लस का 9x है, पड़ा रहने दो, और फिर ये माइनस का 9x जब इस तरफ से इस तरफ आएगा तब ये प्लस का 9 हो जाएगा साथियों, तो 9 और 9 कितने हो गए 18x। अब ये पहले से इधर 117 पड़ा है साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये प्लस का 9 जब उधर जाएगा तब माइनस का 9 हो जाएगा साथियों। तो मजेदार बात, अब देखो ये 9 और 9 कितने हो गए 18x, और उधर 117 में से जब 9 चला जाएगा साथियों तब पीछे बचेंगे आपके 108। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 108 बटे 18, 108 बटे 18। तो अब देखो 18 का पाड़ा बोलो, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 18 चौक 72, 18 पाँच की 90 और 18 छकड़ी 108। तो 18 का भाग 18 में एक बार और 108 में चला गया 6 बार, तो x बराबर कितना आया साथियों 6। तो उस संख्या का इकाई वाला अंक देखो, माना कि दी गई संख्या का जो इकाई अंक है वो तो कितना आ गया आपके पास 6। अब प्रश्नानुसार उसका दाई वाला अंक कितना आ जाएगा, 9 में से 6 घटाओ साथियों 3 आ जाएगा। तो वो संख्या क्या बन जाएगी, वो संख्या यहां इकाई अंक 6 आ गया साथियों। तो अब क्या लिखेंगे आप यहां दाई अंक, अतः दाई अंक, तो दाई अंक क्या होगा, दाई अंक है आपके पास 9 माइनस एक्स साथियों, तो ये हो गया 9 माइनस एक्स। 9 में से जब आप x घटाते हो, मतलब 9 में से जब आप 6 घटाते हो तब 3 आएगा साथियों। आप लोग देख सकते हैं कि दी गई संख्या का आपको इकाई अंक तो मिल गया 6, और अतः प्रश्न अनुसार दाई अंक है वो आपके 9 में से x चला जाएगा तब 3 आएगा साथियों। तो अतः वह संख्या, अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप लोग कहो तो थोड़ा सा इधर स्पेस कर दूं और फिर जांच भी करवा दूं, तो चलिए यही काम करते हैं। तो देखिए साथियों, अब आप लोगों को जो पता चल गया है इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 6 है, और दाई अंक कितना है, दाई अंक आपके पास 3 है। तो वह संख्या क्या होगी, देखो वो वाली जो संख्या है वो इकाई अंक को तो करोगे 1 से गुणा और फिर प्लस दाई अंक को करोगे 10 से गुणा, तो 3 दाए 30 और 6 एकम 6, जो संख्या है वो दरअसल साथियों 36 है। अब क्या करना है, अब जांच करोगे तो जांच के अंदर देखो जांच क्या बोल रही है कि इस संख्या के इकाई और दाई के अंकों को बदल दो। तो बदलने से 6 लिख दिया पहले, मतलब 3 लिख दिया पहले और 6 लिख दिया बाद में, तो जो नई संख्या आई है 63, क्या ये पहले वाली संख्या से 27 ज्यादा है, तो पहले वाली संख्या में 27 जोड़ देते हैं, 7 और 6 13, हसल की 1 और 4, 1 और 3 4, 4 और 2 6, ये भी 63, ये भी 63, मतलब अपना जो आंसर है वो 100% सही है साथियों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और चलिए इसी कड़ी में इसी के जैसा एक प्रश्न और लेते हैं, वो है अगला चौथा प्रश्न। तो चलिए उसको लपेटते हैं। चलिए साथियों, सवाल नंबर चौथा बहुत ही आसान है। फिर से 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। 2 अंकों वाली संख्या में एक जो अंक है ना, कोई भी इकाई मानो चाहे दाई मानो, वो दूसरे अंक का तिगुना है। मतलब जैसे एक अंक 2 है तो दूसरा 6 होगा, इसका 3 गुना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, फिर इस संख्या का स्थान बदलकर जो पहले वाली संख्या थी उसी में जोड़ देवे साथियों, तब आपको 88 या 88 प्राप्त होते हैं। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। मैं क्यों कहूं दी गई संख्या 26 या 62 है साथियों, 26 या 62 जोड़ो 88 आवे को नहीं आवे, आवे तो बार ज्ञात करा देखो हल। मान लो, माना कि
दी गई संख्या का एक अंक मानो, इससे अच्छा तो इकाई मान लो साथियों। तो इकाई अंक x है, अतः मेरे अनुसार नहीं और नहीं आपके अनुसार, ओनली प्रश्न अनुसार दाई या दूसरा अंक, दाई या दूसरा अंक वो इकाई वाले अंक का 3 गुना 3x होगा। बस ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसर आ गई? तो अब क्या लिखोगे? अतः वह संख्या, अतः वह संख्या क्या होगी? इकाई को तो कर दो 1 से गुणा और दाई को कर दो आप लोग 10 से गुणा। तो ये दाई वाले अंक है, इसको 10 से गुणा कर दो। तो ये हो गया साथियों आपके 30, 10 को 3 से गुणा कर दिया ना, तो 30x और प्लस x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो संख्या आपके ऑटोमेटिक अभी आ जाएगी। देखते हैं क्या आता है, देखो। और इसको ब्रैकेट में लिखना, यूं नहीं थे जोड़ने, 31x कर दो बेटा। अब देखो, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार वापस प्रश्न ने क्या बोला है? वापस प्रश्न ने बोला साथियों कि इस संख्या के अंकों का स्थान पलट दो। मतलब जो इकाई अंक वाला अंक है ना x, इसको तो कर दो दाई वाला अंक, और प्लस जो दाई वाला अंक था ना 3x, उसको कर दो इकाई अंक। तो ये संख्या का स्थान पलटने के बाद, अंकों का स्थान पलटने के बाद संख्या बनी है। देखो इसमें इकाई अंक कितना है कि सर x है, वो तो दाई का बन गया 10x गुना होके। और यहां पर देखो दाई वाला अंक कितना था? 3x है, वो भी यहां बन गया इकाई वाला अंक। फिर इसमें क्या करना है? पहले वाली संख्या लाके जोड़नी है। तो पहले वाली संख्या कौन सी है? ये क्या है आपके पास? 30x प्लस x। अब इन दोनों का योग करते हो तो मैं नहीं कहता हूं, प्रश्न कहता है साथियों 88 आता है। तो देखो इसको कैसे क्या हल करेंगे? 10x और 3x जुड़ के हो जाएंगे साथियों 13x, 30x और प्लस 1x जुड़ के हो जाएगा साथियों 31x। तो बराबर कितने हो गए? 88। अब देखो 13 प्लस 31 जुड़ के हो जाएंगे 44x बराबर 88। तो मजे की बात तो अब है साथियों, x का तो x, ऊपर 88 और नीचे 44। तो दो 11 का भाग, 11 टू 88, 11 चौक 44, 11 चौक 44। अब 4 का भाग 4 में एक बार और 8 में चला गया आपके 2 बार। तो मतलब x बराबर आपके पास 2 आया है साथियों, x बराबर 2 आया है। तो अतः मुझे बताओ 3x क्या हो जाएगा? 3x करोगे आप 3 को 2 से गुणा तो 6 आ जाएगा साथियों। तो क्या लिखोगे? अतः वह संख्या, अतः वह संख्या, उसको ला करके और आप लोग यहां रख दो साथियों। तो x की जगह आप यहां 2 करते हो तो या 3x का मान ही रख दो ना पूरा ही। 3x का मान कितना? 6। तो 6 को कर दो 10 से गुणा, कितना हो जाएगा? 60। और फिर प्लस यहां इकाई का अंक रख दो 2 और 2 को कर दो 1 से गुणा 2। तो 6 को 10 से 60 प्लस 2 को 1 से 2। तो 60 और 2 कितने हो गए साथियों? 62। अब इसके अंकों का स्थान पलटोगे तो दाई का अंक को बना दो इकाई का अंक और इकाई वाले को बना दो दाई वाला अंक। तो इकाई अंक 2 था, वो तो दाई का बन गया। इकाई अंक 6 था, वो बन गया आपके यहाँ पर दाई अंक 6 था, वो यहाँ बन गया इकाई वाला अंक। ये जो संख्या का स्थान पलटने के बाद जो संख्या बनेगी वो 26 हो जाएगी साथियों। और 62 और 26 को जब आप जोड़ोगे तो 2 और 6 8, 6 और 2 8, 8 और 8 88 योग होता है कि नहीं होता है? होता है। तो साथ साथ में जांच भी हो गई प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और अब लेते हैं आज के इस छोटे से सेशन का आखिरी प्रश्न, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 10 प्रश्न है साथियों और 10 के 10 दमदार है। इनको एक साथ लपेटने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कल वाला वो मैंने एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाई थी शाम को, 2.3 के अंदर 10 प्रश्न थे और 10 के 10 मैंने सवाल सोल्व करवाए और बेटों ने रुचि नहीं ली, देखने वालों ने। है 10 घंटे में 60 या 70 व्यू आए हैं। क्या मतलब भाई इतनी माताबूड़ी करने का? फिर आप लोग देखो ही नहीं। तो इससे अच्छा टाइम लगेगा तो आपका लगेगा, हम तो 4 सवाल कम कर देंगे रोजाना के। चलो भाई, एक तो 10 या 15 सवालों को एक दिन में सोल्व करवाएं और देखने वाले 70 हो, और इससे अच्छा उन्हें 10 सवालों को 2 दिन करवाओ ना आप, समझ में भी आसानी से आवे, आप लोगों को भी मजा आवे और मेरे 70 प्लस 70 140 भी हो जाए। तो चलिए लपेटते हैं आप ही की भाषा में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 5। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5वां इस सेशन का आखिरी सवाल, और ये आपकी बुक्स में गलत छपा हुआ है साथियों, तो इसको थोड़ा सही कर लेना। प्रश्न बोल रहा है शोभा की मां की आयु, शोभा की आयु से, प्रश्न में यहाँ आपकी किताब में 6 गुना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 6 गुना, जो कि गलत है। यहाँ पर 5 गुना आएगा साथियों, ठीक है, यदि सही उत्तर लाने हैं तो शोभा की मां की आयु, शोभा की आयु से 5 गुनी है। कितना गुनी है?
5 गुनी है, तो दोनों में से छोटा कौन है? शोभा छोटी है। तो क्या लिखोगे हल के अंदर आप लिखोगे माना कि शोभो की जो वर्तमान आयु है साथियों, शोभो की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। अतः उसकी मां की या माताजी की मां की जो वर्तमान आयु होगी साथियों वो इससे 5 गुनी, वर्तमान आयु इससे 5 गुनी 5x होगी साथियों। कितनी होगी? 5x होगी। अब वापस देखिए पुनः प्रश्नानुसार जो शोभो है, देखो शोभो की पुनः प्रश्नानुसार 5 वर्ष पश्चात, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, मतलब आज से 5 साल बाद होबो की जो आयु है, होबो की जो आयु है वो उसकी मां की आयु की, किसकी? उसकी माताजी की आयु की 1/3 रहेगी साथियों। माताजी की आयु में 3 का भाग दोगे तो वो शोभो की आयु के बराबर आ जाएगा। तो शोभो आज कितने साल का है? x साल का। तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? x + 5 का। शोभो की मां आज कितने साल की है? 5x साल की। तो 5 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी? 5x + 5 और बटे में 3। अब क्या करना है? इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है साथियों। तो इधर जो ये 3 है वो भाग में है, वो इस तरफ आ जाएंगे, गुणा में आ जाएंगे, या इससे अच्छा आप लोग वज्र गुणा कर लो। एक ही बात है, वज्र गुणा करने पर। तो जैसे ही आप लोग वज्र गुणा करेंगे साथियों, ये 3 इससे गुणा होगा और 3x + 5 15 हो जाएगा साथियों। और इधर देखिएगा आप, इस 1 को 5x से गुणा करेंगे 5x, और फिर 1 को 5 से गुणा करेंगे तब 5 ही आएगा। अब क्या लिखोगे? 3x का दाईं ओर, मतलब इस 3x को तो भेज दो उधर, व दाईं ओर, व ये जो 5 है ना, 5 को किस ओर? बाईं ओर। क्या करना है साथियों? पक्षांतरित करना है। पक्षांतरित करने पर तो 3x का तो 3x, ये 3x उधर जाएगा तब 5x - 3x हो जाएगा साथियों। और ये 15 और प्लस का 5 जब इधर आएगा तब माइनस का 5 हो जाएगा साथियों। तो 15 में से 5 चले गए, पीछे बचे 10, और 5x में से 3x चले गए, पीछे बचे 2x, तब x बराबर हो गया साथियों 10/2। अब देखो 2 का भाग 2 में 1 बार और 10 में चला गया 5 बार, तो x बराबर कितना आ गया? 5। तब आप क्या लिखोगे? अतः शोभो की वर्तमान आयु 5 वर्ष है और उसकी मां की वर्तमान आयु 25 वर्ष है साथियों। क्या सर मैं जांच करूंगा? कर लो बेटा। 5 बार बाद में जो को वो बिचियो है होबो, वो 5 और 5 10 साल रो बजियाई साथियां। बिल्कुल सही बात है। और उन्हीं जो की देखो बिचियो आज कितना साल रो है? आज है 5 साल रो, तो 5 साल बाद में कितना साल रो जाई? 10 साल रो। और उन्हीं जी की मां है वो आज 25 बरी है और 5 बार बाद में 23 बरी है जाई। चलो देखो होबो हीरो 1/3 है को नहीं, 3 रो भाग देव 10 आवे को नहीं आवे चलो, मतलब अपन उत्तर और अपन तरीको एकदम सही है। और आपरी किताब रे में हिंदी मीडियम वाली मो सवाल गलत छपियोड़ो है साथियां, तो बिन बट उधार लीजियो, 6 गुना की जगह 5 गुना कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक्सरसाइज 2.4 के बचे हुए दूसरे भाग में, जिसमें हम लोग इस एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।